हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का त्योहार बेहद ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। करवा चौथ की तरह ही हरतालिका तीज का त्योहार महिलाओं के लिए आपसी प्रेम, विश्वास और आस्था का अनोखा उत्सव है। अखंड सुखद दाम्पत्य की कामना का यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसे विशेष रूप से पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष कार्य करने हैं और कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन आपको क्या करना है और क्या करने से बचना है, और आपको कौन से शुभ मुहूर्त में हरतालिका तीज की पूजा करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज का पूजा मुहूर्त। हरतालिका तीज वाले दिन यानी 6 सितंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 8:33 तक का रहेगा। इस समय में व्रती महिलाएं पूजा न कर पाएं तो वह शाम को सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष काल शुरू होने पर भी पूजा कर सकती हैं। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:36 पर है। इस समय व्रती महिलाएं समूह में बैठकर हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने और पूजा करें। हरतालिका तीज के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:54 का रहेगा और जो कि दोपहर 12:44 तक रहने वाला है। हरतालिका तीज के दिन कुछ ऐसा समय भी है जिस बीच आपको भूलकर भी पूजा नहीं करनी। जी हाँ, हरतालिका तीज की पूजा राहु काल में कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन राहु काल सुबह 10:45 पर है, जो कि दोपहर 12:19 तक रहेगा। आपको इस बीच पूजा आराधना नहीं करनी है। चलिए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज के दिन आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले स्नान ध्यान करके आपको 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाना है। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और पवित्र वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। स्नान के बाद व्रती अपने व्रत का आरंभ करें, मन में शुद्ध विचारों का संकल्प लें और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा के लिए तैयार रहें। पूजा की तैयारी अब आपको कैसे करनी है, ध्यान से सुन लीजिए। पूजा के लिए मिट्टी से बने शिवलिंग, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति का आपको निर्माण करना है। उन्हें किसी विद्वान ब्राह्मण से आप ले भी सकते हैं। इन्हें पूजा स्थल पर आपको स्थापित करना है। साथ ही गंगा जल से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी है। हरतालिका तीज के दिन आपको 16 श्रृंगार का जरूर ध्यान रखना है। जी हाँ, वैवाहित महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। 16 श्रृंगार का पालन करने से सौभाग्य और समृद्धि आपको मिलती है, इसलिए ध्यान रखें कि हरतालिका तीज की पूजा में आप 16 श्रृंगार जरूर करें। पूजा में पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें। जी हाँ, हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में पूरी श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना बेहद जरूरी है। पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से करें और मन को साफ रखें। सच्चे मन से शिव जी और पार्वती जी की पूजा करें। कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी है इस दिन। जी हाँ, हरतालिका तीज की पूजा के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा का आपको सुनना बेहद जरूरी है। कथा के माध्यम से माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की पवित्र कथा सुनाई जाती है, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसका मूल कारण है कि आपको भी पता चले कि पार्वती जी ने शिव जी को कितनी तपस्याओं से पाया था। चलिए अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज के दिन आपको क्या नहीं करना है। जी हाँ, व्रत के दौरान आपको जल का सेवन करने से बचना है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए इस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता। यह व्रत कठिन माना जाता है और इसे पूरे स्मरण और नियम के साथ करना चाहिए। आपको इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, तभी ये व्रत सफल हो पाएगा।
क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से आपको उस दिन दूर रहने की सलाह दी जाती है। मन को शुद्ध और पवित्र रखने का आप इस दिन प्रयास करें। दूसरों के प्रति आपको मन शांत और प्यार की आपको भावना रखनी है। दिन में आपको सोने से बचना है। जी हाँ, हरतालिका तीज के दिन व्रती को कहा जाता है कि वो दिन में ना सोए। दिन में सोने से व्रत का फल कम हो जाता है, इसलिए इस दिन जागरण करें, भजन कीर्तन करें, व्यस्त रहें और भगवान का ध्यान करें। किसी भी प्रकार का इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना। इस दिन आपको झूठ बोलने, छल कपट करने या किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने से बचना होगा। यह दिन पूर्णतः सत्य और धर्म के पालन के लिए होता है, इसलिए अपने आचरण में पूर्णता और शुद्धता का आपको पालन करना है। हरतालिका तीज के दिन आपको 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ और माता पार्वती की सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, अच्छे से व्रत रखना है। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया था, वैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद जरूर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।